कल के क्लास में हम आप सबको बता दिए थे कि यहाँ भारत के जो अधिकार क्षेत्र में है जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे और वहाँ हम आप सबको बताए थे कि शुरुआत हम कर किए थे 1947। आज 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का जन्म हुआ। इसके बाद शिमला समझौता 1971 में बांग्लादेश में भारत की एंट्री और 72 में शिमला समझौता। अब 72 के बाद 84 में हम लोग एक बार फिर से आमने सामने हो गए। कहाँ पर? सियाचिन में नहीं। अब फिर 87 में हम लोग हो गए सियाचिन में आमने सामने। और 1998 में एगो 11 मई को 3 बम फोड़ा गया और फिर 13 मई को परमाणु बम के बारे में कल हम पूरा बताए थे, 2 फोड़ा गया ना जी। और कुछ ही दिन के बाद जो है पाकिस्तान भी परमाणु बम क्या किया? छोड़ दिया। तो 2 परमाणु बम संपन्न देश जो है आमने सामने जब आएगा, भविष्य में जब टकराएगा तो बहुत ज़्यादा मतलब विनाश का जो अनुपात है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? तो इस स्थिति को देखते हुए हम आज के क्लास आगे बढ़ाएंगे कि क्या आगे हुआ है कि नहीं? तो सबसे पहले एक जम्मू कश्मीर का एक फिगर बना देते हैं आपके लिए। ऐसा बोलिएगा फटाफट, ये वाला एरिया बोलिए। पीओके हो गया कितना परसेंट? 30%। ये 3 भाग में ना, कितना भाग में? 3 भाग में। ऐसे ऐसे सही है ना? ये कौन सा? गिलगिट, ये वाला बाल्टिस्तान, ये वाला आजाद कश्मीर, सही है। इधर वाला आप बता दीजिए। अक्साई चीन कितना परसेंट? 10%। कब? 1962, सही है। अब देखिए इसमें हम आपको बताए थे कि इस एरिया में भी आपको जगह कई को बताए थे। इस एरिया में सबसे ऊपर हाजी लंगर, इधर बताए थे आपको क्या? सोडा मैदान, इधर नमक झील। इस एरिया में चुंगतास, इधर मुर्गो और इधर गलवान घाटी, सही है ना? इधर वाला एरिया बताए थे ये कौन सा? ये वाला एरिया बताए थे सियाचिन, अक्साई चीन नहीं, कौन सा? सियाचिन। ये वाला एरिया कौन सा? सियाचिन बताए थे। कौन सा? सियाचिन। तो लिख देते हैं सियाचिन, ये सियाचिन बताए थे। सियाचिन के बाद सियाचिन में भी बहुत सारा जगह बताए थे। सबसे पहले इधर कौन सा? ग्योंगला के इधर में क्या बताए थे? बीला फोल्डला। इधर में सियाला बताए थे। ठीक। इसके बाद ये जो है भारत के अधिकार क्षेत्र में एरिया है और इसको भी हम कितना भाग में बांटे थे? 3 भाग में बांटे थे। कितना भाग में? 3 भाग में बांटे थे, है कि नहीं? ऐसे बांटे थे, ऐसे। इधर देखिए ये वाला कौन सा? कश्मीर, ये वाला लद्दाख, ये वाला जम्मू, ऐसे बताए थे। अब इधर में बहुत सारा एरिया हम कश्मीर में आपको बताए थे, है कि नहीं? पढ़ा दिए थे कश्मीर ना, तो कश्मीर पढ़ा दिए थे। अब हम बताने जा रहे थे आपको कि यहाँ से यहाँ देखिए सबसे पहले पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? पाकिस्तान का जन्म कब हुआ है? 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947। और 1947 में भारत और पाकिस्तान आमने सामने ना जी। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना जी, पाक। कब? 1947 में एक बार फिर से आमने सामने हुए थे, नहीं? और उसी समय जो ये इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उसी समय जो है पाकिस्तान जो है पीओके 30% एरिया पर अपना कब्जा जमाया था। कितना परसेंट? 30% एरिया पर। हालांकि भारत का जब भी सेना वहां पहुंचे है तो उसके बाद से एक डेग भी आगे नहीं बढ़ पाया ना जी। अब हम बताए थे कि ये जो भी ये स्थिति बना, तो एक बार फिर ये जो स्थिति बना, एक बार फिर इंडिया का बांग्लादेश वाले मुद्दा पर पूर्वी पाकिस्तान में एंट्री जो है
वह एक बार फिर से युद्ध का कारण बन गया। तो यहाँ पर हम बताए थे 1971 में 1971 में जो है पूर्वी पाकिस्तान को भारत के सहयोग से बांग्लादेश का दर्जा दिलवाया गया। किसका? बांग्लादेश का दर्जा दिलवाया गया। कब? 1971 में, है कि नहीं। और 1971 में जो ये ऐसा काम किया गया भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान को इस बात से बहुत परेशानी हुई। और 1972 में एक बार पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो, क्या बताए थे? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी ना जी, इंदिरा गांधी के बीच जो है शिमला में एक समझौता होता है 2 जुलाई 1972 को, यानी 2 जुलाई 1972 को 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता होता है। कौन सा? शिमला समझौता होता है। शिमला समझौता ना जी, शिमला समझौता। और शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को होता है। तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल के लेकर के होता है कि इधर LOC को लेकर के होता है कि इस साइड में कौन सा? भारत, और इस साइड में पाकिस्तान। मतलब ये एरिया जो है इसी एरिया को लेकर के हुआ रहता है कि नहीं। तो ये एरिया में जो है अब 1972 में जब शिमला समझौता हुआ तो उसमें कहा गया कि भारत अपने एरिया में रहेगा और पाकिस्तान अपने एरिया में रहेगा, है ना। लेकिन 1972 के बाद हम आपको बताए थे कि एक बार फिर से सियाचिन में, कहां पर? सियाचिन में भारतीय सेना और सियाचिन में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ना जी, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से 1984 में भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत। और 1984 में एक बार फिर सियाचिन में भारत विजयी रहता है कि नहीं। उसके कुछ दिन बाद 1987 में भी भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने रहते हैं। और कायदे आजम जो सियाचिन में कायदे आजम बंकर था उसको एक बार फिर से भारत अपने कब्जे में ले लेता है 1987 में। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन राजीव के तहत, है कि नहीं। और ऑपरेशन राजीव के तहत जब इसको कब्जे में ले लिया जाता है तब तो भविष्य में ऐसा क्या हुआ? समझौता है, अब हो गया ना समझौता। अब देखिए 1987 वाला जो ये बात है, 1987 के बाद जो है भारत और पाकिस्तान जो है एक दूसरे का मतलब थोड़ा समय के लिए सहयोग किए, है कि नहीं। लेकिन आपको हम बताए थे कि 1998 में, कब? 1998 में ध्यान रखिएगा, फरवरी में 1998 का, तो 1998 में हम आपको मई में बताए थे ना कि 3 गो बम कब फोड़ा गया? 11 मई को और 2 गो 13 मई को। भारत भी 1998 में, अब देखो यहां से 1998 में परमाणु परीक्षण जो है भारत राजस्थान के पोखरण में करता है 1998 में, 1998 में। और 1998 में ही ये इंडिया का है, ध्यान रखिएगा। इंडिया, पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण करता है, परमाणु परीक्षण। वो भी पहले से बम बना के रखा था। और भारत के देखा देखी वो भी क्या किया? 1998 में ही अपना परमाणु परीक्षण कर लिया, यानी 1998। और 1998 में ये पाकिस्तान के लिए है, पाक के लिए, ठीक है। 1998 में पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न देश बन जाता है और भारत भी। हालांकि ध्यान रखिएगा दोनों देश को ऑफिशियल तौर पर परमाणु संपन्न होने का दर्जा नहीं मिला है कि नहीं। क्योंकि ये भी जो है भारत भी जो है अपना बुद्धि विवेक से और किसी के सहयोग से नहीं बनाया है। और पाकिस्तान तो पूरा ही बुद्धि विवेक लगा दिया था। पाकिस्तान का किया है ना कि उत्तर कोरिया को ब्लू प्रिंटे बेच दिया है,
है कि नहीं, कि लीजिए आप भी बम बनाइए। इससे बहुत, इस घटना से बहुत अमेरिका हो तो माने ये हुआ, बहुत बौखलाया था, दोनों पर आर्थिक जो है ये लगा दिया था, बैन लगा दिया था, है कि नहीं, कि आप इस देश के साथ व्यापार नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कुछ दिन के बाद स्थिति परिस्थिति देखते हुए अमेरिका के द्वारा आर्थिक जो बैन लगाया गया था हटा दिया गया, है कि नहीं। अब हम आपको बता दें यहाँ पर परमाणु परीक्षण दोनों देश जब कर लिए 1998 में, और 1998 के बाद भविष्य में भारत और पाकिस्तान कभी आमने सामने न हो, क्योंकि अगर दो परमाणु देश आपस में टकराते हैं तो नुकसान का जो अनुपात है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसके चलते क्या हुआ कि यहां पर बताते हैं, देखिए अब क्या होता है कि 21 फरवरी 1999 को 21 फरवरी 1999 को भारत के उस समय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बाघा बॉर्डर, भारत के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के उस समय प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं नवाज शरीफ। कौन रहते हैं? नवाज शरीफ, है कि नहीं। तो ये सब जितना भी युद्ध हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच, इस युद्ध की परिस्थिति को देखते हुए दो गो परमाणु संपन्न देश 1998 में जब हो जाते हैं इंडिया और पाकिस्तान, तो भविष्य में ऐसा युद्ध न हो, इसके लिए क्या किया गया कि 21 फरवरी 1999 को हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बाघा बॉर्डर क्रॉस करते हुए बाई बस लाहौर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? लाहौर। कहां पहुंचते हैं? लाहौर पहुंचते हैं, है कि नहीं। और जब लाहौर पहुंचते हैं तो लाहौर में इनका पूरे गर्मजोशी के साथ जो है स्वागत किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। 21 तोपों की सलामी, कितना? 21 तोपों की सलामी, कितना? 21 तोपों की सलामी दिया जाता है। 21 तोपों की सलामी दिया जाता है। और 21 तोपों की सलामी, देखिए 21 तोपों की सलामी देने का मतलब ये है कि किसी देश अगर आप जाते हैं चीफ गेस्ट बन करके, और कोई किसी देश का सेना आपको स्वागत करती है, तो इससे बड़ी आपके लिए कोई बात नहीं हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर जब प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचते हैं, कहाँ पर? लाहौर में, तो वहां पर जो है 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अब उस समय सेना का वहां पर सेना का जो है अध्यक्ष जो रहता है, सेनाध्यक्ष जो रहता है, परवेज मुशर्रफ रहता है। तो परवेज मुशर्रफ सेना का अध्यक्ष इसलिए रहता है क्योंकि उस समय वहां का वो क्या रहता है, वो सेना अध्यक्ष रहता है, सेनाध्यक्ष। तो सेना अध्यक्ष रहता है, तो परवेज मुशर्रफ कहता है कि हम जो है इनको सलामी नहीं देंगे। तो मत दो सलामी, तुम नहीं दोगे तो क्या, तुम्हारी पूरा सेना 21 तोपों की सलामी दिया गया। नवाज शरीफ जो है ना बहुत इज्जत किए, किनका? अटल बिहारी वाजपेयी का। लेकिन उसी समय से परवेज मुशर्रफ जो था वह तुनका हुआ था, बोल रहा था कि हम इनको सलामी नहीं देंगे। तो सलामी वो नहीं दिया, है कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, आप मत सलामी दो। आपका देश जब सलाम कर रहा है, एक आदमी नहीं सलामी देगा तो क्या हो जाएगा, है कि नहीं। सलाम देने वाले का संख्या हमारे यहाँ कम है, 1 अरब 35 करोड़ जनसंख्या है हमारा। क्या जी? जब हम हमारे प्रधानमंत्री का तुम रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो जानते हैं, देखिए दो गो ऐसा देश है, म्यांमार और पाकिस्तान, जहां सेना का बड़ी वर्चस्व रहता है। वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से भी ऊपर उन लोगों का पावर दिया जाता है, सेना का, है कि नहीं। और माने स्थिति परिस्थिति देख करके तख्ता पलट करके अपने बैठ जाता है सब प्रधानमंत्री के पद पर। यही ना हुआ, परवेज मुशर्रफ यही किया था, है कि नहीं। तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को जेल में डाल के अपने बैठ गया, प्रधानमंत्री बन गया, है कि नहीं। अब देखो, जब उस समय वो सेनाध्यक्ष रहता है, लाहौर में जब ये पहुंचते हैं तो नवाज शरीफ जो हैं उस समय वहां के प्रधानमंत्री होते हैं, बहुत बेहतरीन स्वागत करवाते हैं और बहुत रिस्पेक्ट दिए। और एक समझौता हुआ, है कि नहीं। 21 फरवरी 1999 को एगो समझौता हुआ और भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच एगो समझौता हुआ। उसी समझौता को कहते हैं लाहौर समझौता। कौन सा? लाहौर। शिमला समझौता हुआ था, तब वो 1984-87 में हो गया ना युद्ध। यहां पर 1999 में एगो समझौता हुआ है। कौन सा? लाहौर समझौता। किसके किसके बीच? भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और किसके बीच? नवाज
शरीफ के बीच, नवाज शरीफ के बीच, नवाज शरीफ के बीच। लेकिन हम तो पहले ही बताए आपको कि नवाज शरीफ तो बहुत स्वागत किए, है कि नहीं, लेकिन सेना का हाव भाव जो था, सेना का जो व्यवहार था, वह हमारे प्रधानमंत्री के प्रति अच्छा नहीं था। और उसके पीछे रीजन, उसके पीछे हाथ किसका था? हाथ था परवेज मुशर्रफ का, क्योंकि उस समय परवेज मुशर्रफ ही वहां का क्या था? सेनाध्यक्ष था। परवेज मुशर्रफ क्या था? सेनाध्यक्ष था, है कि नहीं। अब देखिए क्या होता है, 21 फरवरी को लाहौर में समझौता होता है कि भारत पाकिस्तान जो है, हम कभी भी, हम लोग दोनों आदमी परमाणु संपन्न देश बन गए हैं, हम लोग कभी भी एक दूसरे का अब हम लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, कभी भी एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, है कि नहीं। इस समझौता को देखते हुए, इस समझौता को देखते हुए यहाँ पर अब आ जाइए जम्मू कश्मीर में। हम बताए थे आपको, जम्मू कश्मीर बताए थे ना, तो ये हो गया हमारा कश्मीर, ये हो गया जम्मू, ये हो गया लद्दाख, है कि नहीं। तो देखिए है जो कश्मीर वाला एरिया है आपका, कौन सा? कश्मीर वाला जो एरिया है, इसी एरिया में ध्यान रखिएगा, उस समय लद्दाख, कश्मीर में हम श्रीनगर बताए थे, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी। तो श्रीनगर से लेकर के, ध्यान रखिएगा, कश्मीर में श्रीनगर से लेकर के और ये कहाँ तक? लद्दाख तक। श्रीनगर से लेकर लद्दाख कर रहे हैं, लेह तक। कहाँ तक? लेह तक एगो सड़क गई है, सॉरी लेह, लेह एगो सड़क गई है जिसका नामवा है NH1, NH1, NH1। इस सड़किया के आसपास का एरिया जो है पहाड़ी एरिया है। क्या है? पहाड़ी एरिया। और यहां पर इस सड़किया के इस साइड में, मैंने हम लोकेशन इधर दिए हैं क्योंकि ये परिवर्तित नक्शा यहां हम बताएं, तो सड़क के इस साइड में, यही ना आजाद कश्मीर है, तो इस साइड में जो है, इसको हम थोड़ा सा इस सड़किया को इधर तक लाते हैं, ठीक है नहीं, इस साइड में। तो इस साइड में, इस सड़क को इस साइड में देखिए NH1 जो है ऐसे ऐसे श्रीनगर से कहां तक? लेह तक। इस साइड में जो है वह आजाद कश्मीर में भी गई है सड़क, POK में भी गई है कि नहीं। तो सड़क के इस साइड में जो है वह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के सैनिक अपना बंकर बना करके, यहाँ बहुत ठंडा पड़ता है, कब? शीतकालीन, शीतकाल में, ठंडा के मौसम में यहाँ बहुत बर्फ वगैरह पड़ता है, और टेम्परेचर जो है वह माइनस में, आपको बता दें कि टेम्परेचर माइनस में 35 से 40 चला जाता है, 35 से 40 कहाँ पर? माइनस में। अब देखो, तो जब माइनस में चला जाता है तो इस साइड में अपना पाकिस्तान के सैनिक बंकर बना करके रहते थे, इस साइड में भारत के, इस साइड में भारत के। अब देखिए क्या होता है कि जैसे ही यहां पर ये समझौता हुआ, कब? 21 फरवरी 1999 को, 21 फरवरी 1999 को समझौता होता है यहाँ पर। और यहाँ होता क्या है कि इसमें समझौता होता है तो कहा गया, भारत और पाकिस्तान के, भारत की तरफ से कहा गया कि हम लोग जो हैं, जब यहाँ पर समझौता हम लोग करिए लिए, तो इस एरिया में जितना भी सेना है, हम लोग दोनों आदमी अपना अपना सेना वापस बुला ले, क्योंकि यहाँ बहुत सारा सेना जो है ना, प्राकृतिक आपदा का, बहुत सारे सैनिक प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाते थे, है कि नहीं। तो इस बात को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए कहा गया दोनों सेनाओं, दोनों देशों के बीच में कि समझौता हम लोग करिए लिए लाहौर में, कब? 21 फरवरी 1999 को। अब कहा गया कि दोनों आदमी सेना अपनी वापस बुला ले, है कि नहीं। तो भारत तो भाई अपनी सेना वापस बुला लिया। जब इसका मौसम आया, क्या कहते हैं कि शीत का मौसम आया, अर्थात जब ठंडा का मौसम आया, तो भारत जो है, यहाँ से भारत के सैनिक अपना बंकर छोड़ करके और वापस आ गए। यहाँ बंकर मान लीजिए बना हुआ है इसमें, तो ये वापस आ गए, है कि नहीं। वापस आ गए मतलब कि अपना एक सुरक्षित जगह पर आ गए, है कि नहीं। लेकिन पाकिस्तान का किया कि कुछ दिन के लिए अपना इधर से जो बंकर में उसके सैनिक दे रहे थे, ये, है कि नहीं, इधर, तो पाकिस्तान का किया कि इस बंकर में तो कुछ दिन के लिए हटा लिया, और जैसे ही भारत की सेना वहां से हटी, फिर पुनः वह क्या किया? भेज दिया। अब भेज ही नहीं दिया, ये पाकिस्तान वाला जो, ये पाकिस्तान वाला जो बंकर था, इसी में नहीं, वह भारत वाला क्षेत्र में भी ये लोग प्रवेश कर गए, और इधर जो हमारे सैनिक बंकर बनाए हुए थे, इधर बंकर बना करके और रहने लगे, है कि नहीं। इस बात को सेना को भी पता नहीं चला जब ऐसा कर दिए थे तो। लेकिन इस एरिया में जो है पहाड़ी एगो
एगो पहाड़ी बैल होता है जिसको याक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? याक। तो एगो किसी इधर का स्थानीय आदमी का, कश्मीर के स्थानीय आदमी का एगो याक था, है कि नहीं? वह चरने के लिए उधर गया था, अब भूला गया था पहाड़ी एरिया में, है कि नहीं? वह तासिम नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? तासिम। वह अपना याक खोजते खोजते जब इधर गया और दूरबीन से देख रहा है तो देख रहा है कि अरे इधर तो सेना दिखाई दे रही है कि नहीं? तो वह जो व्यक्ति था तासिम, वह अपना याक वगैरह अब खोजना छोड़ करके आकर के भारतीय सेना को बताया कि वहां पर कुछ लोग जो हैं वहां पर छुपने का जगह बना रहे हैं अपना, है कि नहीं? वह पाकिस्तान की सेना थी, है कि नहीं? तो वह आकर के किसको बता दिया? हमारे भारतीय सैनिक को बता दिया कि वहां पर। तो भारतीय सेना के तरफ से एक नॉर्मली पेट्रोलिंग भेजा गया, उसमें 6 गो सैनिकों को भेजा गया पेट्रोलिंग पर। कितने सैनिकों को? 6। जब पेट्रोलिंग में भारतीय सेना गई तो इधर वाला एरिया में, यानी पेट्रोलिंग में भारतीय सेना गई तो ध्यान रखिएगा, इधरे जो है ना उस समय इधर कारगिल एगो जगह है। कौन सा? कारगिल। कौन सा जगह है? कारगिल। कारगिल एगो बहुत बड़ा जिला है। कारगिल एगो बहुत बड़ा जिला है कि नहीं? तो कारगिल जो जिला है, इस एरिया में जैसे ही हमारी सैनिक 6 गो पेट्रोलिंग पर पहुंचे तो इधर से तो पहले से ही यहाँ पर छुपे हुए थे पहाड़ी में पाकिस्तान के सैनिक, है कि नहीं? और वो लोग क्या किए कि 6 को पकड़ करके और इतना बेरहमी से मारे, इतना बेरहमी से कि किसी का आंख निकाल दिया, किसी का पैर काट दिया, किसी का हाथ काट दिया, किसी का बाल मुड़वा दिया, ऐसे ऐसे करके बहुत बेरहमी से मार करके और तस्वीर खींच करके भेज दिया भारत के पास। जैसे ही भारत के सेना में ये बात आई कि इस तरह का हुआ है कि नहीं, भारतीय सेना के जितने भी वीर जवान हैं कारगिल पर चढ़ाई करने के लिए आतुर हो गए, है कि नहीं? और कारगिल वाला जो ये एरिया था, यहाँ पर देखिए कारगिल वाला एरिया में हम बता दें कि यहाँ पर कारगिल वाला एरिया में 7 गो, इधर कारगिल वाला एरिया में देखिए, कारगिल वाला एरिया में बताते हैं, कारगिल वाला एरिया है तो कारगिल एगो बहुत बड़ी एरिया है और ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पर देखिए इधर से हम चले तो इधर से चलेंगे तो कारगिल में पहले जगह जान लीजिए, है कि नहीं? इधर से आप चलेंगे तो इस साइड से चलते हैं, या इधर से चलो ना। सबसे पहले ये वाला जगह है, कारगिल का एरिया है और कारगिल का ये जगह में मास्को का एरिया इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्को का एरिया। मास्को कैरिया ये पहाड़ी जगह, पहाड़ी इलाका है। मास्को कैरिया के बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर द्रास है। कौन सा? द्रास। ये कौन सा जगह है? द्रास है। कारगिल का ये जगह है सब। ये मास्को कैरिया है, ये कौन सा? द्रास। कौन सा एरिया? द्रास। द्रास के आगे बढ़िएगा तो काकसर है। कौन सा? काकसर। कौन सा जगह? काकसर। काकसर। द्रास के आगे काकसर। सबसे पहले मास्को का एरिया, इसके बाद द्रास, इसके बाद काकसर और इसके बाद बटालिक। इसके बाद बटालिक, हई जगह बटालिक है। कौन सा? बटालिक। तो ये देखिए, ये जो हम अभी बात आपको 4 गो बताए, ये 4 गो मुख्य पहाड़ी है। कहाँ का? कारगिल का। कहाँ का? कारगिल का। इन पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिक पहले से बंकर बना करके कब्जा कर चुके थे। ये मुख्य रूप से कारगिल तो भारत के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन भारत की एक गलती इस समझौता पर विश्वास करके और जैसे ही वहां से सेना हटाई भारत, पाकिस्तान के यहाँ सैनिक आकर के अपना बंकर बना करके थे, है कि नहीं? पहला मास्को का एरिया, दूसरा द्रास, तीसरा काकसर और चौथा बटाली। अब जब हमारे 6 गो सैनिक शहीद हो गए, कगो 6 गो, तो सबसे पहले सेना के द्वारा भारत के तरफ से, देखिए ये जो यहाँ पर जो पाकिस्तान की सेना आई थी, वह पाकिस्तान के तरफ से परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में, उसमें बहुत सारे अधिकारी रैंक के व्यक्ति थे और परवेज मुशर्रफ के नेतृत्व में ऑपरेशन बदरा। कौन सा? बदरा। ऑपरेशन बदरा के तहत जो है यहां पर आए थे कारगिल में। कहां पर आए थे? कारगिल में।
कौन सा? ये पाकिस्तान के तरफ से चलाया गया था। किसके तरफ से? पाकिस्तान, पाक। पाक कौन सा ऑपरेशन चलाया था कारगिल में? ऑपरेशन बदरा। कौन सा? ऑपरेशन बदरा। ऑपरेशन बदरा का जवाब देने के लिए भारत का थल सेना सबसे पहले सामने आई और भारत के थल सेना जो है ऑपरेशन विजय चलाई। कौन चलाई? ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेशन विजय चलाई इंडिया की सेना। ऑपरेशन विजय सबसे पहले थल सेना चलाई थी ऑपरेशन। कौन सा? ऑपरेशन विजय, है कि नहीं? ऑपरेशन विजय चलाने के बाद थल सेना जो है ना ऑपरेशन विजय चलाती है और ऑपरेशन विजय चला रही थी, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पहाड़ी पर पहले से जो है कब्जा कर चुके थे पाकिस्तान के सैनिक, तो बहुत भारत को यहाँ पहुंचने में मुश्किल हो रहा था। हालात बिगड़ते देख हमारे यहाँ पर ऑपरेशन विजय ये थल सेना के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? थल सेना के द्वारा चलाया गया था। लेकिन स्थिति परिस्थिति बिगड़ते देख जो है यहाँ पर सबसे पहले थल सेना क्या की, इधर से पहले चढ़ाई कर रही थी मैस्को का एरिया से, लेकिन ये इतना बढ़िया जगह पर लोग पहले से कब्जा कर लिए थे ना ऊंचाई पर, इधर से सेना जा रही थी तो सबको पहले ही पता चल जा रहा था, है कि नहीं? और एकदम मतलब इतना कायदे से मारता था सब कि मतलब हमारे भारतीय सेना को पता भी नहीं चलता था कि कहाँ से गोली आ रहा है कि नहीं? कई दिनों तक लगातार प्रयास और हजारों सैनिकों को शहादत देने के बाद भी हमारी थल सेना अभी यहाँ पर एक पोस्ट पर कब्जा नहीं कर पाई, है कि नहीं? लेकिन भारतीय सेना में उस समय जो थल सेना ऑपरेशन चलाई थी ना, उस समय ये थल सेना ऑपरेशन देखो बाबू, इसका ड्यूरेशन पहले देख लो ध्यान से। पहले देखो यहाँ 21 फरवरी 1999, है कि नहीं? और 21 फरवरी के बाद ही ये ऑपरेशन चलाया गया है कि नहीं? तो कारगिल युद्ध आप लोगों को बताए थे कब? 3 मई। 3 मई। 3 मई एक ही दिन में ये समाप्त नहीं हुआ था। मई से लेके 26 जुलाई तक चला है। पहला देखो 3 मई को पेट्रोलिंग पर गए थे लोग। देखो बता देते हैं यहाँ पर, देखिए 3 मई को पेट्रोलिंग पर गए थे। 3 मई 1999, ध्यान देना, 3 मई 1999 को पेट्रोलिंग पर गए थे। इनको तो मार दिया गया 6 गो हमारे सोल्जर्स को। कितने सोल्जर्स को? 6 गो सोल्जर्स को मार दिया गया पाकिस्तानियों द्वारा और बेरहमी से मारा गया। और 3 मई के बाद जो है 3 मई से लेकर के आइए युद्ध जानते हैं कितना तक चला है? 26 जुलाई तक चला है। 3 मई से 26 जुलाई, ध्यान रखिएगा। तो 3 मई से 26 जुलाई, अभी 26 जुलाई का हम बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसमें जो है देखो ऑपरेशन विजय जो है यह इंडिया के तरफ से थल सेना द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? थल सेना द्वारा। और थल सेना द्वारा जब चलाया गया तो उस समय ना ऑपरेशन विजय के तहत थल सेना, देखिए थल सेना द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें देखिए हमारे बहुत सारे ऐसे, देखिए इसमें मोटार का प्रयोग किए थे हम लोग। मोटार, किसका? मोटार होता है, ठीक है, मोटार का प्रयोग किया गया। इसके बाद 77 बी बोफोर्स। देखो इसको, इसके बारे में समझो। ये राजीव गांधी के समय में हम लोग एगो तोप मंगाए थे बड़का गो, है कि नहीं? उस समय जब ये तोप आया था तो बहुत चर्चा का विषय हुआ था, बहुत इसका विरोध कर रहे थे लोग कि हतना महंगा हथियार यहाँ पर खरीदा रहा है, घोटाला हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन देखिए किसी भी हथियार का असली महत्व आपको तब पता चलेगा जब युद्ध हो जाएगा। ये मोटार तो हमारा प्रयोग थल सेना की ही, इससे भी तो हमको फायदा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा मोर्चा संभाला था यहाँ पर कौन? 77 बी है ये, 77 बी बोफोर्स। ये क्या किया कि ये जो हथियार हमारे लिए, ये जो तोप था हमारे लिए इसलिए उपयोगी था क्योंकि यह ना बहुत बड़ा भी साइज में नहीं था, कहीं पहाड़ी में छुपा दिया जाता था और वहां से एक खास डिस्टेंस, इसका 40 किलोमीटर तक है रेंज। कितना? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन मैप से उसका एगो रेंज सेट करके और मारा जाता था। तो इधर वाला एरिया में चाहे ये कहीं भी किसी भी एरिया को टारगेट करके मारते थे हम लोग ना, तो वहां गोला बारूद पहुंचा देता था। कौन? 77 बी बोफोर्स, है कि नहीं? तो यह बहुत कारगर साबित हुआ,
है कि नहीं। जब ये ऑपरेशन थल सेना चला रही थी विजय ऑपरेशन, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान इसी का रहा, वो फोर्स का, क्योंकि पहाड़ी एरिया में इसको रह करके इसका जो नाली है इतना मोटा होता है उसको निकाल करके जब हम लोग एक खास लोकेशन पर हम लोग मारते थे तो इधर पहाड़ी जो है था ना, वह अगर गोली नहीं लगता था सैनिक को तो पहाड़ी जो है भरा कर गिरता था, तो उस पत्थरों गिरेगा तो मरेगा ना सब, तो कुछ डराया यहाँ से, है कि नहीं। अब देखिए इसके अलावा हम लोग इसमें थल सेना द्वारा और कौन कौन हथियार प्रयोग किया गया था, इसमें HMG भी था, HMG, लेकिन HMG मतलब हेवी मशीन गन, हेवी मशीन गन। तो हेवी मशीन गन हो चाहे कैसा भी मशीन गन हो, उसका तो एक खास डिस्टेंस रहता है, उसका एक खास जो है क्या रहता है, रेंज रहता है। नजदीक में पहुंचेगा तब ना ये काम करेगा, है कि नहीं, दूरी से ये काम कर रहा था, है कि नहीं। और कोई हथियार बताए थे क्या? हाँ, कुछ इसमें तोपें भी बहुत सारा काम की थी, कुछ तोपें ध्यान रखिएगा, कुछ तोपें थी, है कि नहीं। इसके माध्यम से हमारा ऑपरेशन विजय जो है यह कौन थल सेना चलाई, कौन चलाई? थल सेना। और थल सेना हमारी यहां से अब इधर से चढ़ाई न करके बटालिक से चढ़ाई शुरू की। कहां से? बटालिक से। लेकिन ध्यान रखिएगा ये थल सेना द्वारा बटालिक से, यहाँ बटालिक से जो बटालिक एरिया है यहां से पाकिस्तानी सैनिकों को भगाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोर्चा देखिए, स्थिति बिगड़ते देख हमारी वायुसेना ने कमान संभाली। कौन? वायुसेना। और वायुसेना जब कमान संभालती है तो देखिए वायुसेना जो है जब कमान संभालती है तो वायुसेना ऑपरेशन चलाती है सफेद सागर। कौन सा? सफेद सागर। कौन सा ऑपरेशन? सफेद सागर। कारगिल में चलाए गए थल सेना द्वारा ऑपरेशन कौन? ऑपरेशन विजय। और वायुसेना द्वारा सफेद सागर जैसे ही एयरफोर्स जब हमारी शुरू की ना, तो एयरफोर्स जब सफेद सागर शुरू की ऑपरेशन, तो उस समय देखिए क्या होता है। एयरफोर्स द्वारा सबसे पहले देखिए, एयरफोर्स द्वारा सबसे पहले जो है कौन कौन हथियार प्रयोग किया गया, तो इसमें जो है मिग 21 ये सब लड़ाकू जहाजें हैं। मिग 21, मिग 20, मिग 23, मिग 27, मिग 20, इधर देखिए मिग 29। अब देखिए ये सब लड़ाकू जहाजें हैं, वायुसेना जब प्रयोग की इसका, इसी में से क्या हुआ कि मिग 27 का इंजन में फेल हो गया, खराबी आ गया इंजन में, है कि नहीं। हमारी सेना मिग 27 से हमला कर रही थी इधर इस एरिया में, है कि नहीं, कारगिल वाला एरिया में, और इसी में हमारा एगो इस मिग 27 का इंजन में खराबी आ गया, है कि नहीं। और इसके जो पायलट जहाज जो उड़ाते हैं उनको क्या कहा जाता है? अभिनंदन क्या थे? विंग कमांडर। तो विंग कमांडर जो थे इसके नचिकेता थे। कौन? नचिकेता। कौन थे? नचिकेता। और नचिकेता क्या किए कि जैसे ही ये उड़ा रहे थे ना, इस एरिया में गए थे, इस एरिया में, है कि नहीं, कारगिल वाला, और तब तक इंजन में खराबी आ गया। तो नचिकेता क्या किए कि उसमें पैराशूट होता है, छतरी, और पैराशूट लेकर के कूद गए, है कि नहीं। तो मिग 27 तो हमारा नुकसान हो गया, लेकिन नचिकेता पैराशूट लेकर कूद गए तो वो चले गए जानते हैं कहाँ? पाकिस्तान वाला एरिया में, आजाद कश्मीर वाला एरिया में, है कि नहीं, पाकिस्तान के एरिया में गिर गए थे जाकर के, जैसे कैसे अभिनंदन गिर गए थे, है कि नहीं। तो वहां पर मिग 27 जो है हमारा फेल कर गया, धोखा दे दिया, तो पाकिस्तान वाला एरिया में नचिकेता चले गए, है कि नहीं। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दबाव बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई हमारे विंग कमांडर को आप जल्दी वापस भेजिए। तो उस समय नचिकेता को पाकिस्तान हम लोगों को सौंपा था, और पाकिस्तान क्या कहा था, न्यूज में चलवाया था कि हम लोग भारत के वायुसेना द्वारा चलाया गया सफेद सागर ऑपरेशन को नाकाम कर दिए, अब मिग 27 को मार गिराए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, है कि नहीं। वो तो इंजन में खराबी आ गया था, इसके चलते ऐसा हुआ था, है कि नहीं। और नचिकेता को वापस अंतर्राष्ट्रीय दबाव में जो है उनको वापस करना पड़ा, नचिकेता आए। जैसे विंग कमांडर आए थे ना अभी कुछ दिन पहले, विंग कमांडर कौन? अभिनंदन, उनको नहीं हम लोग बाघा बॉर्डर से ये करवाए, है कि नहीं। तो वैसे ही नचिकेता कौन थे? नचिकेता। इनको उड़ाने वाले कौन थे? नचिकेता। कौन? नचिकेता, है कि नहीं। अब देखिए
ये सब तो वायुसेना द्वारा प्रयोग किया गया और इस सब के कहर ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तोड़ दिया। और इसके अलावा देखिए इसमें बहुत ज्यादा, इसके अलावा बहुत ज्यादा सहयोग किया था। और कौन सा बता देते हैं हम आपको, और कौन सा इसमें सहयोग किया था? इसमें था ना जगुआर। कौन सा? जगुआर। जगुआर जो था बहुत बेहतरीन एगो जो है जहाज है, हेवी जहाज है कि नहीं? तो जगुआर, इसके अलावा देखिए मिग 29 के अलावा जगुआर, जगुआर जगुआर के अलावा एक और ही बताए थे, मिराज 2000, मिराज 2000। इस सब के देखिए मिराज 2000 देखिए वायुसेना द्वारा चलाया गया सफेद सागर के तहत इस सब प्रयोग किया गया। मिग 21, मिग 23, मिग 27, मिग 29। जगुआर एगो बहुत बड़ी जहाज है और यह वायुसेना द्वारा प्रयोग किया गया। जगुआर और मिराज के गर्जन से पूरा ये जो है द्रास और काक्सर और बटालिक और मैक्सटू कैरिया वाला एरिया दहल गया और पाकिस्तान जो है एकदम पूरी तरह से हिल गया, है कि नहीं? अब देखो हमारे पास उस समय सबसे हेवी जगुआर था, मिराज 2000 था। अब तो हमारे पास राफेल आ गया है। पूरी दुनिया देखेगी राफेल का ताकत कितना बेहतरीन है। फ्रांस से हम लोग जो लाए हैं 36 गो। कहां पर उसका बेस कैंप है? अंबाला में रखे हैं हम लोग। अंबाला से पाकिस्तानों नजदीक, 5 मिनट में पाकिस्तान और 5 मिनट में चाइना, है कि नहीं? 15 मिनट में चाइना, दोनों को देख लेंगे हम लोग, है कि नहीं? अब तो हमारे पास क्या आ गया है? क्या आ गया है? अब राफेल आ गया है। राफेल इससे कोई गुना ताकतवर है, समझ रहे हैं ना? तो उस समय प्रयोग किया गया जगुआर मिराज 2000। और एक बार फिर से वायुसेना का कमाल और कमाल जो है और ताकत पूरी दुनिया ने देखी। और इस एरिया में देखो वायुसेना और थल सेना के संयुक्त ऑपरेशन से हम लोग बटालिक पर कब्जा कर लिए। कहाँ कर लिए? बटालिक। और जब बटालिक पर कब्जा हो गया तब बटालिक के बाद धीरे धीरे हमारी थल सेना जो है वायुसेना के सहयोग से आगे बढ़ती है और कहाँ जाती है? काक्सर में। कहाँ पर? काक्सर पर धीरे धीरे हमारी वायुसेना क्या कर लेती है? कब्जा कर लेती है वायुसेना के सहयोग से। इन सब हथियार का प्रयोग किया गया है कि नहीं? और काक्सर पर जब प्रयोग ये हो जाता है तो यहाँ का क्या कहते हैं, कारगिल का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है यहाँ पर द्रास है। और भयंकर कारगिल में द्रासे में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। कहां पर? द्रास में। द्रास वाला जो एरिया है इसको हम बता दें कि द्रास वाला जो ये एरिया है ये बटालिक और काक्सर पर जब भारत का कब्जा हो गया तो द्रास तक पहुंचते पहुंचते ना यहाँ पर जल सेना यानी नेवी भी कार्रवाई शुरू कर दी। और नेवी जो ऑपरेशन चलाई थी उसका नाम था क्या? ऑपरेशन तलवार। कौन सा? ऑपरेशन तलवार चला गया था। किसके द्वारा? नेवी द्वारा। ऑपरेशन तलवार, नेवी द्वारा कौन सा ऑपरेशन चला गया था? तलवार। कौन सा? ऑपरेशन तलवार चला गया था। किसके द्वारा? नेवी द्वारा, है कि नहीं? अर्थात जल सेना द्वारा ऑपरेशन तलवार चलाया गया। और ऑपरेशन जल सेना अब कैसे वहां पर मदद की? तो देखिए इस तरफ, भारत के इस तरफ में कौन सा है? अरब सागर है। क्या है? अरब सागर। जितना पाकिस्तान का व्यापारिक जहाज था जो जल के माध्यम से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए जाता था उसको जल सेना द्वारा यानी नेवी द्वारा रोक दिया गया, है कि नहीं? सब जो है ये जो नेवी में जो जहाजें हैं उस पर मिसाइल सेट कर दिया सब। आज जहाजिया वो सब जो जहाज लोड किया था दूसरे जगह पर भेजने के लिए, व्यापार के लिए, वो जहाजिया के आसपास जो है छोड़ा जाता था क्या? मिसाइल, है कि नहीं? ये देख करके पाकिस्तान की सेना में घबराहट आ गया कि अगर कोई दिन तक रोके ही रह गई, जहाज लोड है जाने के लिए लेकिन जाने नहीं दिए। कौन? भारतीय यानी इंडियन नेवी। तो जल सेना द्वारा कौन ऑपरेशन चला गया? तलवार। तो जल सेना द्वारा इधर से चला दिया गया तलवार, वायु सेना द्वारा ऊपर से चल रहा था क्या? ऑपरेशन सफेद सागर। और थल सेना द्वारा कौन ऑपरेशन चल रहा था? ऑपरेशन विजय। तीनों ने संयुक्त इतना बेहतरीन ऑपरेशन चलाया कि यहां पर पाकिस्तान को मजबूर होकर के द्रास वाला एरिया पर, देखिए हम लोग बटालिक पर कब्जा कर लिए, काक्सर पर, द्रास में भयंकर युद्ध हुआ और उस समय तीनों सेना शामिल हो गई थी, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, है कि नहीं? और द्रास का एरिया जो है, देखिए द्रास का एरिया को हम इधर बता देते हैं। देख द्रास में जो है बाबू, यहां पर देखो द्रास में
कोई वो एरिया है। तोलोलिन, कौन सा? तोलोलिन 0.5140 हई है तोलोलिन। कौन सा? तोलोलिन। आ ये है P5410 द्रास वाला एरिया है, सॉरी 5140 है, 5140 हई हो गया तोलोलिन, हई हो गया 0.5140, हई हो गया आपका टाइगर हिल। कौन सा? टाइगर हिल। ध्यान देना, टाइगर हिल सबसे ऊंचाई कहां पर? टाइगर हिल। द्रास का जो टाइगर हिल एरिया है सबसे ऊंचा पर था, और सब जगह तो हम लोग सफलता पा लिए, लेकिन टाइगर हिल पर हम लोगों को जाने में बड़ा दिक्कत हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर पहले से कौन सा? पाकिस्तानी सेना मौजूद थी। लेकिन वायुसेना के मिराज और जगुआर ने कमाल दिखाया और टाइगर हिल पर बम वर्षा की, है कि नहीं? और मजबूर होकर के पाकिस्तान को एक बार फिर से पीछे हटना पड़ा, और एक बार पुनः भारत जो है कहां पर? भारत जो है कारगिल में, ये कारगिल के सब एरिया थे इसीलिए कारगिल कहा जाता है। कारगिल में एक बार फिर से भारत जो है विजयी रहा। और कब तक ये चला? 26 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 में युद्ध समाप्ति की घोषणा करना पड़ा। किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा। और भारत की सेना एक बार फिर से विजयी रही। कहां पर? कारगिल में। कहां पर? कारगिल। तो तीनों सेनाओं के संयुक्त ऑपरेशन ने पाकिस्तान को मजबूर किया पीछे हटने के लिए, और एक बार फिर से भारत जो है कारगिल में सफल रहा, सभी जगहों पर क्या करने में? कब्जा करने में। बटाली, काक्सर, द्रास और मस्को कैरिया। कोई दिक्कत यहां तक में? बोलिए। तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो जल सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? सभी लोग बताइए। जल सेना द्वारा, थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय, थल सेना द्वारा ऑपरेशन विजय, और वायुसेना द्वारा सफेद सागर, वायुसेना द्वारा सफेद सागर। पाकिस्तान द्वारा चलाया गया ऑपरेशन बताइए। पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन बदरा। ये ऑपरेशन कहां चला गया था? कारगिल में। कारगिल के कुछ जगह हैं जहां पर पाकिस्तान कब्जा किया था। पहला बोलिए इधर से, मस्को कैरिया। कौन सा? मस्को कैरिया। कौन सा? मस्को। दूसरा द्रास, तीसरा, चौथा बटालिक। सबसे भयंकर युद्ध कहां? द्रास में। सबसे भयंकर युद्ध द्रास में। द्रास का एरिया बताइए। ये कौन सा? तोलोलिन। कौन सा? तोलोलिन। यहां पर 0.5140 ये सब वहां का, ये सब वहां का पहाड़ का नाम है। कहां का? द्रास का। और उसके बाद टाइगर हिल। तो द्रास का सबसे ऊंचा जगह बताइए। कौन सा? टाइगर हिल। और एक बार फिर से 26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल के सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया। किसके सहयोग से? थल सेना, वायु सेना और जल सेना के सहयोग से। थल सेना, वायु सेना और जल सेना। एक बार फटाफट हम लोग रिपीट कर लेते हैं, लाइट रिवीजन दे देते हैं, इसके बाद जो है क्लास खत्म करेंगे। देखिए, चलिए यहां से देखिए, पाकिस्तान का जन्म कब हुआ? सब लोग नहीं बोल रहे हैं। पाकिस्तान का जन्म, चलिए। इंडिया वर्सेस पाक युद्ध कब हुआ? भारत के कितने प्रतिशत हिस्सा पर कब्जा? 30%। उसका नाम क्या रखा गया? पीओके। क्या रखा गया? पीओके। पीओके कितना भाग में बटा हुआ है? 3 भाग में। कितना? 3 भाग में। पहला, दूसरा, तीसरा बाल्टिस्तान। तीसरा बाल्टिस्तान। वेरी गुड। अब आ जाइए इस एरिया में। हॉई एरिया कौन सा? सियाचिन। कौन सा? सियाचिन। सियाचिन में ये कौन सा जगह? ग्योंगला ये जगह, विलाफोल्डला ये जगह, सियाला। कौन सा? सियाला। चलिए इधर वाला एरिया, इसको क्या कहते हैं? अक्साई चीन। अक्साई चीन कितना प्रतिशत? 10%। कब? कौन सा ऑपरेशन? यहां पर कौन सा वार हुआ था? इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार। इंडो चाइना वार। हाँ, इंडो साइनो वार। इंडो साइनो वार। अब देखिए, है कौन सा जगह? उसके नीचे, उसके नीचे बोलिए सब लोग। नमक झील ये वाला, चुंगतास ये वाला, मुर्गो ये वाला, गलवान घाटी। कौन सा?
गलवान घाटी। अब आ जाइए भारत वाला एरिया में हई जगह कौन सा? कश्मीर। हई जगह हई जगह कौन सा? लद्दाख। अब आ जाइए यहाँ 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को क्या बना दिया? बांग्लादेश। उसमें सहयोग किया था, 1 लाख से ज्यादा सैनिक भारत के शामिल हुए थे उसमें। अब पाकिस्तान के जो पश्चिमी पाकिस्तान के यहाँ सैनिक थे, यहाँ उसका उन लोगों को बंधक बना लिया गया है कि नहीं, और एक बार फिर से बांग्लादेश यहाँ बन गया। 1971 के बाद 1972 में कौन समझौता? शिमला समझौता। किसके किसके बीच? जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच। कहां पर? कहां पर? शिमला में। कब? 2 जुलाई 1972 में। सियाचिन में भारत पाकिस्तान कब आमने सामने? 1984 में भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत। 1987 में भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन राजीव। ऑपरेशन राजीव। पाकिस्तान द्वारा 1984 में चलाया गया ऑपरेशन आबाबिल। कौन सा? आबाबिल ऑपरेशन। कौन सा? आबाबिल। बताइए कि भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न कब बने? 1998। 1998 में कब भारत बम फोड़ा था? 11 को। कब? 11 मई को 3 गो, 13 मई को 2 गो ना जी। पाकिस्तानों पहले से बना के रखा था, उसी समय ये भी फोड़ दिया ना जी। तो 1998 में ही पाकिस्तान भी परमाणु संपन्न हो गया? नहीं। 1998 के बाद 21 फरवरी 1999 को हमारे उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बाघा बॉर्डर से बाई बस पहुंचते हैं कहाँ? लाहौर। और पाकिस्तान के सेना द्वारा उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। कितना? उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ। कौन थे? नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच कहां समझौता हुआ था? लाहौर में। कहां पर? लाहौर। उसी समझौता का नाम क्या है? लाहौर समझौता। कौन सा? लाहौर समझौता। और 21 तोपों द्वारा दिया गया पाकिस्तान की सलामी जो है कुछ ही दिन के बाद देखिए दुश्मनी में बदल जाती है ना जी। कब? 3 मई को। 3 मई 1999 को 6 गो सैनिकों को द्वारा पेट्रोलिंग के दौरान वो लोग मार देते हैं। और इसके बाद कारगिल में भयंकर युद्ध होता है ना जी। कारगिल में भयंकर। थल सेना द्वारा कौन कौन हथियार प्रयोग किए गए थे? मोर्टार, 77 बी बोफोर्स, HMG और कुछ तोपे ना जी। वायु सेना जो ऑपरेशन चलाई थी सफेद सागर, उसमें कौन कौन हथियार? MiG-21, MiG-23, MiG-27, MiG-29 ना जी। जगुआर और मिराज 2000। मिराज 2000। इस सब की गर्जन एक बार फिर पूरी दुनिया ने सुनी और भारत एक बार फिर से कारगिल के सबसे ऊंची चोटी कौन सी? टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दी है कि नहीं। इतना तक में कोई दिक्कत? ये था हमारा कारगिल युद्ध। कौन सा? कारगिल। अब जाकर के अगले क्लास में हम लोग इसके आगे अब 2 नवंबर 2019 को जो नया नक्शा जारी हुआ है उसके बारे में अब शुरू करेंगे। और बहुत 1 दिन का और ही क्लास इसका होगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत? ठीक है।